time to prevent that starts occurring. मतलब हम लोग क्या करते हैं, फायर एंड गैस इंस्ट्रूमेंट का इंस्टॉलेशन इसलिए करते हैं फायर एंड गैस सिस्टम का, ताकि अगर कोई हजार्डस कंडीशन ऑक्योर हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट करके एक वार्निंग क्रिएट किया जा सके, और अगर कोई एक्शन लेना है, करेक्टिव एक्शन लेना है, तो वो एक्शन लिया जा सके। समझ में आ गया? तो फायर को अगर फायर होने का चांसेस है, हजार्डस कंडीशन ऑक्योर हो रहा है। हजार्डस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं हजार्डस कंडीशन मतलब फ्लेमेबल मटेरियल रखा हुआ है और ये रखा हुआ। हजार्डस मतलब हजार्डस कंडीशन यहाँ पे कंसर्न है कि जैसे आग लगा है, तो वो क्या हो गया है, हजार्डस कंडीशन पैदा हो रहा है। ठीक है, तो आग लगा है, तो जैसे बिल्डिंग में आग लगा है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई बिल्डिंग के कोई कोना में आग लगा है, तो हम अगर सायरन बजा दें, तो जो भी ऑक्यूपेंट है वो क्या करेंगे, एस्केप कर जाएंगे यहाँ से। तो ये एक हजार्डस कंडीशन यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, तो इसका जो एक्शन होता है फायर एंड गैस डिटेक्शन सिस्टम का, दो हो सकता है, मैनुअल हो सकता है या एग्जीक्यूटिव हो सकता है। मैनुअल मतलब आप फायर अलार्म बजा, आप कॉल करेंगे फायर फाइटर टीम को, या आप में से जो भी फायर फाइटिंग के लिए ट्रेंड होगा वो फायर फाइटिंग कर सकता है, फायर को एक्सटिंग्विश कर सकता है। या फिर ऑटोमेटिक में हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारा बिल्डिंग्स वगैरह में पूरा फायर वाटर का पाइपलाइन लगा हुआ होगा, स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगा देता है, ताकि अगर फायर हुआ तो खुद से पानी का पॉरिंग होने लगे, स्प्रिंकलिंग होने लगे, पूरा पानी का छिड़काव होने लगे। फिर और भी बहुत सारा होता है, ड्राई पाउडर्स वगैरह का यूज़ होता है, CO2 का यूज़ होता है, बहुत सारा पाउडर आता है, उसका भी यूज़ होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो गैस डिटेक्टर टेक्नोलॉजी में गैस डिटेक्टर इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन टॉक्सिक एंड एक्सप्लोजिव गैस। तो अगर हम लोग गैस डिटेक्टर का बात करें, तो गैस डिटेक्टर क्या करता है, कंसंट्रेशन बताता है। कंसंट्रेशन का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन का मतलब होता है, जैसे इस रूम में या एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, 21%। बाकी नाइट्रोजन है, हीलियम है, तो ये सब क्या हुआ कि मतलब कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस का कितना कंसंट्रेशन है, परसेंटेज कितना है। तो हम लोग गैस डिटेक्टर से कंसंट्रेशन पता करते हैं कि अगर मान लो कि इस रूम में अभी टॉक्सिक गैस है, तो टॉक्सिक गैस का कंसंट्रेशन कितना हुआ, 0। जैसे जैसे टॉक्सिक गैस बढ़ेगा तो उसका हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैटलिस्ट है, इंफ्रारेड सेंसर है, इंफ्रारेड सेंसर डिटेक्ट द कंबस्टिबल गैस, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जनरली डिटेक्ट्स द टॉक्सिक गैसेस। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर में 2 इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 2 प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। हो गया है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना। इसमें क्या किया यूज किया जाता है, 2 इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। एक इलेक्ट्रोड का प्लेट है और दूसरा प्लेट यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पर से एक वायर जोड़ दिया गया है। तो इलेक्ट्रोड्स में क्या होगा, इसके अंदर में आपका इलेक्ट्रोड्स के ऊपर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मटेरियल लगा दिया जाता है, और जब एटमॉस्फेयर में मेरा गैस, खास करके यहाँ पे कौन सा गैस का इस्तेमाल होगा, टॉक्सिक गैस इसमें इंटर करता है, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा, तो यहाँ से यहाँ क्या सर्किट में मेरा करंट बहने लगेगा। कोई
केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है तो आपका क्या है, जीरो करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इंटर करता है तो क्या होगा, वाटर के साथ में मॉइस्चर है इसमें एटमॉस्फेयर में, उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सर्किट का करंट, ये जो सर्किट में करंट है, करंट कब फ्लो होगा, सर्किट जब क्लोज हो गया तो करंट फ्लो होने लगेगा, तो सर्किट का करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सर्किट के करंट को मेजर करके हमको ये बताएगा कि मेरा गैस का कंसंट्रेशन, कौन सा गैस का कंसंट्रेशन, टॉक्सिक गैस का कंसंट्रेशन कितना है। टॉक्सिक गैस में भी अलग अलग है, जैसे H2S है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब क्या है, SO2 है। तो ये सब गैसेस क्या है, बहुत ज़्यादा जहरीला गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद H2S है। तो ये आपको रीडिंग देगा और आउटपुट में क्या देगा, 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट देगा। क्लियर हो गया इस, ठीक है। सारा जो गैस डिटेक्टर होता है मोस्टली उसमें क्या होगा, 3 वायर का सर्किट होगा। तो इसमें आपका मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, टॉक्सिक गैस का मेजरमेंट यूनिट ppm होता है। वो सारा चीज हम लोग लिखेंगे, बाद में समझेंगे, ठीक है। ये उसके बाद है हमारा जो दूसरा जो टेक्नोलॉजी है गैस को मेजर करने का, वो है कैटलिस्ट टाइप का। तो कैटलिस्ट सेम जो रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल है, क्या है कि कोई भी जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो यहाँ पर वही यूज किया गया है। इसमें क्या करता है कि रेजिस्टर जो है मेरा, उसके ऊपर में कुछ कैटलिस्ट मटेरियल लगा देता है। वो कैटलिस्ट मटेरियल जब फ्लेमेबल गैस उसको टच करता है तो केमिकल रिएक्शन के वजह से क्या होता है, हीट जनरेट करता है। तो अगर रेजिस्टर के ऊपर में कैटलिस्ट लगा हुआ है और उसको टच करने से हीट जनरेट होगा तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो सिंपल यही यूज किया जाता है। तो क्या किया गया, एक को कैटलिस्ट मटेरियल लगा दिया गया है, एक को क्या कर दिया है, कोटिंग कर दिया, सील कर दिया है। यस सर। किसी में सील करेगा, नहीं भी करेगा, विदाउट कोटिंग रखेगा, ठीक है। मीथेन हम बोलेंगे, कार्बन कंपाउंड का ये सिंगल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड है मीथेन, थर्ड बॉन्ड है मिथाइल। पढ़ा है तो काम देगा ही। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट जनरेट होगा रिएक्शन की वजह से। रिएक्शन की वजह से जब हीट जनरेट हो रहा है तो एक का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और दूसरा का रेजिस्टेंस घट रहेगा। क्लियर हो गया। तो इससे दोनों के बीच का डेल्टा रेजिस्टेंस पता करके हम पता कर सकते हैं कि गैस का डिरेक्शन क्या है या गैस का कंसंट्रेशन क्या है। समझ में आया। इसका भी आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पीयर रहेगा। सबका आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पीयर।
उसके बाद हमारा जो है IR टेक्नोलॉजी है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। तो इंफ्रारेड वाला जो है इसमें क्या होगा, इंफ्रारेड लाइट्स जिस तरह से हम क्या बताएं, कोई भी हॉट बॉडी जो है वो इंफ्रारेड लाइट्स को जनरेट करता है। तो हॉट बॉडी, और यहाँ पे हॉट बॉडी का बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, हम लोग इंफ्रारेड लाइट्स को जनरेट करते हैं। तो इंफ्रारेड लाइट्स जनरेट करने का बल्ब आएगा, जिसको लैंप बोल सकते हैं, लैंप का इस्तेमाल करके क्या करेगा, इंफ्रारेड लाइट्स को जनरेट करेगा। और ये जो गैस होता है, अलग अलग गैस का अलग अलग कैपेसिटी है। इंफ्रारेड लाइट को क्या करेगा, वो हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में खा जाएगा, मतलब उसका जो इल्यूमिनेशन है उसको क्या करेगा, कम कर देगा, कम कर। जैसे अगर मान लो कि यहाँ अभी कितना इल्यूमिनेशन है, रोशनी है, तो हम लोग विजुअल आई देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा रोशनी है। पर यहाँ पे अगर मान लीजिए कार्बन का परसेंटेज या स्मोक भर जाता है तो क्या होगा, लाइट कम हो जाएगा, लाइट जी, है ना। जैसे अब देखते हैं फोग में भी कम हो रहा है, तो उसी तरह गैस भी क्या कर रहा है, हम बोल सकते हैं कि कार्बन जो है वो क्या कर रहा है, लाइट को खा गया सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर गैस भी क्या करता है, लाइट का जो इल्यूमिनेशन है उसको क्या करता है, कम कर देता है। तो कम जब करेगा, तो अगर हम उसको मेजर कर ले तो पता कर सकते हैं कि गैस का कंसंट्रेशन कितना है। हाँ हाँ, तो ये क्या हो गया, लाइट सोर्स हो गया, जो क्या कर रहा है, IR लाइट्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये आपका लेंस है मैग्नीफाई करने के लिए। लेंस क्या करेगा, इधर से मैग्नीफाई होके जाएगा आपका मिरर पे, मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगा, दो सेंसर लगा हुआ है ना, स्प्लिट कर रहा है उसको, जो मेजर कर रहा है कि आपका IR का लाइट का absorbing fraction of infrared light, light beam coming from light source। तो अगर मेरा गैस का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो क्या होगा, जो मेरा गैस ये है इसका वेवलेंथ जो है, लाइट को कैसे ये करते हैं, वेवलेंथ पे ये करते हैं उसको मेजर, तो उसका जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जितना ज्यादा गैस का कंसंट्रेशन होगा, लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा कम होता चला जाएगा। तो इसी तरह से मेजर करके हम लोग क्या पता कर लेते हैं, गैस का कंसंट्रेशन, चाहे वो ये कौन सा गैस को मेजर करेगा, फ्लेमेबल गैस को मेजर करेगा। तो फ्लेमेबल गैस में का जो ये होता है, यूनिट होता है, वो LEL परसेंटेज होता है। क्या होता है, LEL परसेंटेज। तो गैस डिटेक्टर जो है, कुछ गैस डिटेक्टर इस तरह से होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट टाइप गैस डिटेक्टर बोलते हैं। तो गैस डिटेक्टर आपका प्लांट में अलग अलग जगह में लगा हुआ होगा। ये आपका गैस डिटेक्टर है, इस तरह से लगा हुआ आपको गैस डिटेक्टर मिलेगा। तो जहां जहां सस्पेक्टेड एरिया है, तो सस्पेक्टेड एरिया में कि यहाँ पे ज्यादा चांसेस है लीक होने का, तो ये जो गैस डिटेक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट टाइप गैस डिटेक्टर। पॉइंट टाइप का क्यों बोलते हैं, और ये जो लगा हुआ है ये कौन सा है, कैटालिस्ट टाइप का गैस डिटेक्टर लगा, कौन सा है, कैटालिस्ट टाइप का गैस डिटेक्टर है। तो ये जो गैस डिटेक्टर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट टाइप। पॉइंट टाइप क्यों, क्योंकि अगर गैस लीक होता है तो आके यहाँ पे टच होना चाहिए, मतलब सेंसर तक पहुंचना चाहिए, तभी जाके ये डिटेक्ट कर पाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से गैस लीक हो रहा है, यहाँ पे मेरा डिटेक्टर लगा हुआ है, पर हवा इधर से इधर चला जा रहा है, डिटेक्ट होगा, नहीं सर, नहीं होगा। तो जब तक सेंसर तक गैस का मॉलिक्यूल्स नहीं पहुंचेगा तब तक नहीं डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं होगा। तो दूसरा जो ऑप्शन आता है गैस डिटेक्शन के लिए, एक और चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन गैस पाथ गैस डिटेक्टर। उसमें भी लाइट सोर्स का इस्तेमाल होता है। क्या करता है कि हम लोग जैसा बात किए कि इंफ्रारेड लाइट्स को क्या करेगा, आपका खा जाएगा, खा जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना।
गैस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल भाषा में खा जी। जाएगा। तो अभी जो था मेरा, हम लोग क्या किए थे, इसको एक सेल बनाया गया है ना। सेल में एक साइड से लाइट को जनरेट किया गया, आईआर लैंप लगाया गया जी। और इधर से रिफ्लेक्ट होके भी किसी किसी में आएगा या किसी किसी में इधर ही आईआर का सेंसर लगा देगा, इंफ्रारेड सेंसर। ठीक है। आईआर लाइट्स का सेंसर उधर लगा दिया तो यहाँ पर एक होल बना देगा जिसमें गैस इंटर कर सके। तो इधर से लाइट जनरेट होगा और ये रिसीव करेगा। अगर इस सेल में गैस आ गया तो डिटेक्शन हो जाएगा, लाइट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट टाइप में, छोटा सेल बनाना है। तो दूसरा जो ओपन पाथ बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ओपन पाथ गैस डिटेक्टर या एलओएस गैस डिटेक्टर। तो एलओएस गैस डिटेक्टर मतलब लाइन ऑफ साइट, एलओएस का मतलब होता है लाइन ऑफ साइट या ओपन पाथ गैस डिटेक्टर। तो इसमें क्या किया जाता है, एक अलग से आपका ये बनाएगा, यहाँ पे सोर्स बनाएगा। तो इसमें क्या किया, लाइट को लगा दिया, लैंप लगा दिया, आईआर लैंप। हम बोल सकते हैं ये आईआर क्या है, सोर्स है, इंफ्रारेड लाइट का सोर्स है। इसमें ऑफकोर्स केबल आएगा, पावर सप्लाई रहेगा और इधर एक लगा दिया रिसीवर। ये आपका 10 मीटर दूर पे हो सकता है, 20 मीटर 30 मीटर, आपको ट्रांसमीटर का रेंज देखना होगा। तो ये क्या हो गया, आपका आईआर रिसीवर है। आईआर रिसीवर बोलेंगे या मेरा ट्रांसमीटर है, ठीक है। तो यहां से आईआर लाइट्स को जनरेट करेगा। मान लीजिए कि हमको इस बिल्डिंग में अभी अगर हम ये प्लांट में बहुत सारा जगह पे लीक होना है तो हमको तो पॉइंट टैप लगाना होगा, तो बहुत सारा लगाना है। तो जो मेन सस्पेक्टेड एरिया है हम चाहते हैं कि वहां पे पॉइंट टैप लगा दें और उसके बाद क्या करें, बिल्डिंग के इस कोना में इधर सोर्स रख दें और उस कोना पे मेरा क्या रख लें, रिसीवर रख लें। तो अगर बीच में कहीं पर भी लीक होगा तो मेरे को पता चल जाएगा। तो क्या करेगा, जो यूनिट वाइज आपका जहां जहां सस्पेक्टेड एरिया है या बाउंड्री एरिया में, या फिर हम चाहते हैं कि अगर यहाँ गैस लीक हो तो यहाँ से एक्सपेंड होके बाहर जाने से पहले हमको पता चल जाए। यहाँ से गैस जो है एक्सटेंड होने से पहले उसका जो ये है, हम बोल सकते हैं कि जो गैस का कंसंट्रेशन है उधर तक जाने से पहले हमको पता चल जाए। तो हम बाउंड्री में इधर से इधर लगा दिए, इधर से इधर लगा देगा, इधर से इधर लगा देगा और इधर से इधर लगा दिया। बीच में भी चाहिए तो बीच में भी लगा दिया। तो इससे क्या हो गया, मेरे को कम इंस्टॉलेशन करना पड़ा। और अगर लीक होता है तो हमको पता है, मतलब अगर यहाँ पर से गैस का लीक हुआ तो ये क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसको पता चल जाएगा और ये आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलओएस गैस डिटेक्टर बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट गैस डिटेक्टर या ओपन पाथ गैस डिटेक्टर भी इसको बोला जाता है। पाथ क्लियर हो गया, लाइन ऑफ साइट या ओपन पाथ गैस डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। साउंड वेव का इस्तेमाल करके पता किया जाता है गैस का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। जैसे अगर कोई भी गैस लीक हो रहा है तो गैस जब लीक होगा तो एक साउंड क्रिएट करेगा। कोई भी चीज कहीं से आपके गाड़ी के टायर से और पंचर होता है तो आप देखते हैं कि साउंड क्रिएट हो रहा है। yes, आप उससे हवा निकालते हैं तो साउंड क्रिएट करता है। yes. तो ये साउंड होता है, इसका भी अलग अलग वेवलेंथ है ना। तो अगर हाई प्रेशर लाइंस वगैरह है तो अगर वहाँ कहीं पर जॉइंट से लीक होगा तो क्या करेगा, साउंड क्रिएट करेगा। तो साउंड जो क्रिएट करेगा तो साउंड का एक डेसिबल लिमिट होता है ना। हम लोग के लिए जैसे अगर इससे साउंड पॉल्यूटेड एरिया है तो उसको क्या चीज में डिनोट करते हैं, डेसिबल में डिनोट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 40 डेसिबल या 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड अगर लीक हो रहा है तो 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड क्रिएट करेगा। तो अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड क्रिएट हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करके हमको बता देगा कि कहीं पर से गैस का लीक हुआ है। ये सिर्फ आपको क्या बताएगा, कहीं पर से कहीं कुछ लीक हुआ है, चाहे वो गैस हो सकता है, एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं बताएगा कि कौन सा गैस का लीक हुआ है, टॉक्सिक है या फ्लेमेबल है। आपको क्या बताएगा, इवन एयर का भी अगर हाई
प्रेशर से रिलीज हो रहा है तो उसको भी वो क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक गैस डिटेक्टर या सोनिक गैस डिटेक्टर। तो इसमें सिंपल क्या होता है, एक माइक होता है, ये क्या है, माइक्रोफोन है, हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन। तो साउंड ऑफ इन्वायरमेंट का साउंड का वेवलेंथ कुछ और होगा, और जब अगर कोई गैस का लीक होगा तो उसका साउंड का वेवलेंथ कुछ और होगा। तो उसको डिटेक्ट करके हमको बता देगा कि गैस का लीक हुआ है। समझ में आ गया। तो इस तरह का भी गैस डिटेक्टर वगैरह आपका वहां पे लगा हुआ है। अब गैस डिटेक्टर के साथ साथ अगर गैस लीक हो गया है और उसमें आग लग गया है तो उसको क्या गैस डिटेक्टर सेंस कर पाएगा? नहीं सर, तो बर्न हो जा रहा है। तो उसके साथ साथ हम लोग प्लांट में और भी चीज लगाते हैं, हीट डिटेक्टर लगाते हैं और फ्लेम डिटेक्टर लगाते हैं। ठीक है, तो फ्लेम डिटेक्टर कैसा होता है? क्या हो गया जी, साहब जी सोई नहीं हो। से जैसे आईआर टेम्परेचर, आईआर सेंसर वाला टेम्परेचर काम करता है, टेम्परेचर सेंसर, उसी तरह से फ्लेम डिटेक्टर भी काम करता है। तो ये भी, इसमें भी क्या लगा होता है, आईआर सेंसर्स लगा होता है, चाहे आईआर लाइट्स का यूज करेगा या यूवी लाइट्स का। तो इसमें आईआर सेंसर लगा हुआ है। फ्लेम डिटेक्टर देखने में ऐसा हो सकता है, ये हम लोग के पास दूसरा है। तो ये क्या है, आईआर सेंसर है। एक की जगह में 4 सेंसर यूज किया है ताकि बेटर मेजरमेंट किया जा सके। तो अगर कहीं पे फायर होता है तो वो क्या करेगा, इमीडिएट इंफ्रारेड लाइट्स इमिटेड बाय फायर। तो कोई भी हॉट बॉडी क्या करता है, इंफ्रारेड लाइट्स, यूवी लाइट्स और विजुअल लाइट्स को जनरेट करता है। तो आईआर लाइट्स को, आईआर सेंसर क्या करेगा, आईआर लाइट्स को सेंस कर लेगा और सेंस करके हमको बताएगा कहीं पे फायर हुआ है। क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद जो है हमारा हीट डिटेक्टर आता है। तो क्या क्या आता है, गैस डिटेक्टर आता है, गैस में आपका टॉक्सिक आएगा और फ्लेमेबल आएगा। सोनिक गैस डिटेक्टर आता है जो सिर्फ लीक को डिटेक्ट करता है। क्या करता है, लीक को डिटेक्ट करेगा। क्या, कौन सा गैस है वो डिटेक्ट नहीं करेगा। एयर है, गैस है, उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ साउंड को डिटेक्ट करके हमको बताएगा कि लीक हो रहा है। उसके बाद मेरा फ्लेम डिटेक्टर है। फ्लेम डिटेक्टर अगर कहीं फायर हो गया है तो क्या होगा कि हम उस फायर को डिटेक्ट करके भी प्लांट को बंद कर सकते हैं। उसके बाद है मेरा हीट डिटेक्टर है। हीट डिटेक्टर इज नथिंग बट अ टेम्परेचर स्विच। क्या है, टेम्परेचर स्विच होता है, उसको क्या किया जाता है, हीट डिटेक्टर में वही होगा। हीट डिटेक्टर क्या है आपका, टेम्परेचर स्विच। ठीक है, तो उसमें सेट पॉइंट होगा। अगर उससे टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको खास करके कहाँ लगा दिया जाएगा, जैसे मोटर्स है ना, पंप है, तो मोटर और पंप के ऊपर में ही सामने में इस तरह से लगा देगा। क्योंकि ये क्या है, मोर सस्पेक्टेड एरिया। पंप है, मान लीजिए ऑयल पंप है, तो एक तो उसमें फ्लेमेबल लिक्विड है, प्लस रोटेट हो रहा है। बेयरिंग वगैरह में अगर थोड़ा जाम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो पंप क्या करता है, हीट जनरेट करता है। ज़्यादा हीट हो गया तो फायर हो सकता है। मोटर है, मोटर हीट जनरेट कर रहा है। तो ये सब मोर सस्पेक्टेड एरिया होता है फायर को क्रिएट करने के लिए। तो वहाँ पर ही हीट डिटेक्टर लगा देगा, ताकि अगर फायर हुआ या मोटर ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है तो उससे क्या किया जा सके, उससे हम लोग डिटेक्ट करके। इसमें भी हीट का सेट पॉइंट डाला होगा ना सर? हाँ, सेट पॉइंट रहता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 102 डिग्री सेंटीग्रेड, डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं। ओके, तो 5 मिनट वेट करिए, उसके बाद दिखाते हैं हम लोग।